गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर की कड़ी में आज जो है हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने के लिए बाध्य करना चाहता हूँ। जो जैसा सोचता है वो ऐसा बनता भी है। यदि आप सोचते हैं कि ये आसान है तो आसान लगेगा, और वास्तविकता भी है आसान है। इससे पहले हमारे जो है इंग्लिश ग्रामर के कई एक वीडियोज आपने देख चुका है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी था, टेंस भी था, ठीक है। और यदि नहीं देखे हैं तो उसको देख लेंगे। सबसे आसान सा तरीका होगा, यदि आप हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सब कुछ मिलता रहेगा। खैर जो भी हो, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अंग्रेजी बहुत भाषा नहीं है। हिंदी भाषी स्टूडेंट्स या दूसरा भाषी स्टूडेंट जब अंग्रेजी बोलते हुए किन्हीं को देखते हैं, सुनते हैं, तो उनको लगता है कि जो है ये बहुत जटिल है और बोलने वाला जो है बहुत इंटेलिजेंट है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। भाषा तो बस भाषा है। जैसे आपने देखा होगा बांग्ला बोलने वाला या उर्दू बोलने वाला, जो उस भाषी क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को जो है सिखलाना नहीं पड़ता, वो स्वतः बोलते हैं। तो अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा यदि अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। लेकिन उससे भी पहले है आपको जानकारी तो होनी ही चाहिए लैंग्वेज के बारे में। तो वॉइस को जानने से पहले आपको जो है टेंस को तो भली भांति देख लेना होगा। टेंस के वीडियो को मैंने 3 पार्ट में बांटकर बनाया है, आप देख लेंगे तो आप आगे समझने में जो है एकदम इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यदि नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो ही हमारा देख सकते हैं। चूंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं कोई पैसा लगना नहीं है इस वीडियो को देखने के लिए। चूंकि यह वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं इसके पीछे एक ही रीजन है, हर वह बच्चा लाभान्वित होगा जो स्कूल जाने में अभी बंधा हुआ है, स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, और उसके बाद भी जब स्कूल जाने भी लगेंगे फिर भी ये काफी उपयोगी होगा। तो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देख रहे हैं वॉइस। वॉइस हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ऐसे वॉइस का मतलब ही होता है आवाज। आवाज कैसे निकलेगा? यदि हम बोलते हैं। तो इसलिए इसको हिंदी जो ग्रामर होगा, हिंदी का जो व्याकरण होगा, उसमें वाक्य कहा जाता है। यानी यह बोलने का तरीका है। कैसा? तो एक ही बात को दो तरीके से बोलना। जैसे अभी हम कहते हैं कि मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, ठीक है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, मेरे द्वारा आम खाया जाता है। बतलाइए दोनों का सेंस इक्वल हुआ कि नहीं? तो अंग्रेजी जब बोल रहे होते हैं तो इस बात को इस तरीके से भी, यानी दोनों तरीके से बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक होता है। तो समझ रहे हैं कि लैंग्वेज में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, यानी काफी महत्व रखता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं वॉइस होता क्या है। वॉइस का मतलब तो आप समझ रहे हैं, हमने कहा हिंदी में इसको वाक्य कहेंगे। तो वॉइस का जो है 2 प्रकार है, जैसा कि हमने अभी बोलकर दिखलाया कि सपोज करिए हम उसको लिख रहे, जो वॉइस है वो 2 कौन कौन है? एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, यदि आप हिंदी भाषी के स्टूडेंट हैं, हिंदी व्याकरण पढ़े हैं, तो आप इसको कर्तरीवाच्य भी कह सकते हैं। कर्तरीवाच्य भी कह सकते हैं, कर्तरीवाच्य। और इसको क्या कहेंगे? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। हालांकि हिंदी को जानने का जरूरत अभी नहीं था, हम अंग्रेजी में चल रहे हैं, अंग्रेजी को मेनली जानिए। हम इसलिए इसको लिखे हैं, नाम बहुत कुछ बतलाता है। आप जो है कभी कभी आप देखते होंगे
किसी भी चैप्टर का जो शीर्षक है सब कुछ बतला जाता है, इसलिए शीर्षक पर हम विशेष फोर्स करते हैं। तो कर्तृवाच्य नाम से ही क्लियर है, जिसमें कर्ता प्रधान हो, कर्तानी सब्जेक्ट, तो उसको, और ये कर्मवाच्य यानी कर्म यानी ऑब्जेक्ट जिसमें प्रधान हो, उसको कहते हैं पेशिव वॉइस। स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलते हैं, देखें इसका एक फॉर्मेट में बना रखा है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब मेनली, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट तो लिखा है और वर्ब यहाँ जो है कोई भी फॉर्म में हो सकता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है हो सकता है V1 लगे, V2 लगे, V3 लगे, मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, लेकिन पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और पेशिव वॉइस में क्या होगा, तो यहाँ जो सब्जेक्ट आप देख रहे थे, यहाँ जो सब्जेक्ट देख रहे थे वो लास्ट में आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ सब्जेक्ट कर्तृवाच्य, सब्जेक्ट मेन यानी कर्ता प्रधान, और यह है ऑब्जेक्ट प्रधान यानी कर्मवाच्य, ऑब्जेक्ट प्रधान। तो इसलिए ऑब्जेक्ट को पहले लिखे, यानी यहाँ जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बनेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नेसेसरी है, और जब भी लगेगा यहाँ पर V3 लगेगा, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। कभी कभी आप जब हम आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां देखेंगे कि बाय भी गायब हो गया, कहीं कहीं सब्जेक्ट भी गायब हो गया, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले इजी प्रोसेस से चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं, चलिए यहीं से लेते हैं। राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो। स्टूडेंट्स, इसका मतलब आपने क्या समझा, राम आम खाता है। क्या, राम आम खाता है। पेशिव वॉइस में हमको क्या करना होगा, आम राम के द्वारा खाया जाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है। चलिए फॉर्मेट को ही हम फॉलो कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे तो क्या होगा, मैंगो। जब इसको हम पेशिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैंगो। अब हमने कहा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ लिख रखा हूं पहले से, हालांकि और भी बहुत कुछ जानकारी देनी है। तो आप सबसे पहले इस सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये वो कौन से टेंस का है। आपको मैंने पहले ही कहा कि इस वीडियो को भली भांति आसानी से समझने के लिए आपको टेंस का वीडियो मेरा देखना होगा। बगैर टेंस का जो है ये सब जो है मुश्किल होता है। तो आप इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि जो सेंटेंस है राम इट्स मैंगो, ये कौन से टेंस में है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ये जो एक्टिव वॉइस का यह जो सेंटेंस है राम इट्स मैंगो, यह क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि रहेगा तो जब उसको पेशिव बनाया जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगा, यानी जिसकी आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इज लगेगा, प्लूरल नंबर का कोई ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनकर आया है तो आर लगेगा, और यदि आई आया है तो एम लगेगा। तो चलिए यहाँ मैंगो, सिंगल मैंगो की बात कही गई है स्टूडेंट्स, यानी इज लगेगा। तो आप क्या कह सकते हैं, मैंगो इज। हमने कहा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का ईट, एट, इटेन, इटेन, इटेन हो गया, मैंगो इज इटेन। उसके बाद क्या, बाय, बाय, और क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन था, राम था, तो यहां पर हो जाएगा राम। ओके स्टूडेंट्स, देखिए पहला जो चैप्टर, पहला जो सेंटेंस था एक्टिव वॉइस का, राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, और उसी को जब पेशिव बनाए तो क्या होगा, आम जो है राम के द्वारा खाया जाता है। सेंस दोनों इक्वल, एकदम सेम टू सेम सेंस दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को बतलाऊं इसका जो है, पहले अभी हम इंट्रो लेकर चल रहे हैं,
पहले हम वॉइस बतलाए, फिर एक्टिव वॉइस क्या है, फिर पैसिव वॉइस क्या है, ये हमने बतलाया। फिर इसको जो देखना कि कितनी आसानी से मैं इसको एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफर करेंगे, आप भी आसानी से एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। टेंस का वीडियो अवश्य देख लें, मैं बार बार कह रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, एक्टिव से पैसिव यदि भली भांति सीखना चाहते हैं तो इसे हम जो एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस है मेनली, इसको 5 ग्रुप में बांट कर रखा हूं मैं। 5 ग्रुपों में वो कौन कौन सा ग्रुप है? एक टेंस, यानी टेंस के जो सेंटेंसेस है, टेंस में जो आप पढ़े हैं या वीडियो देखकर पढ़ लीजिए, टेंस वाली सेंटेंसेस। और दूसरा जो सेंटेंसेस होगा मॉडल, जिसमें मॉडल्स का यूज हुआ है, वो सेंटेंसेस। और तीसरा है लेट लगा हुआ। तीसरा नंबर जो है ऐसा सेंटेंस जो लेट से प्रारंभ हो। और चौथा है इंपरेटिव सेंटेंस। आप जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस वगैरह दिया जाता है। जैसे देखिए, एक ही सेंटेंस को हम तीनों रूप में बदल सकते हैं। अगर हम कहेंगे डू इट, चलिए एक वाक्य को लेते हैं, डू इट, हम ऑर्डर भी दे सकते हैं। अगर जो है बड़े जो है छोटे को ऑर्डर देगा, कहेगा डू इट। लेकिन छोटा यदि बड़े से कहता है, काम कराना चाहता है, तो प्लीज डू इट, चाहे डू इट, ठीक है। और एडवाइस भी दिया जा सकता है, जैसे डॉक्टर दूसरे को सलाह देता है ना कि टेक मेडिसिन इन टाइम, है ना, यहां भी काम करने के लिए कह रहा, बट ये क्या है? एडवाइस है। तो इस टाइप का जो सेंटेंसेस होगा उसको कहते हैं इंपरेटिव। और इसी तरह से इंफिनिटिव का भी हम लोग बनाएंगे बारी बारी से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो याद रहे कि ये वीडियो एक बार में कंप्लीट नहीं होगा, कम से कम इसके 3 पार्ट तो होने ही होने हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे तो स्वतः आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आया। क्योंकि टाइम टू टाइम पर डे या आज ही एक ही साथ तीनों वीडियो पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं टेंस से रिलेट वीडियो को देखेंगे। टेंस से रिलेट जो सेंटेंसेस है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले टेंस से रिलेट जो सेंटेंसेस है कैसे बनता है। तो अभी मैं यहाँ पर 3 को लिख कर रखा हूं, क्योंकि बोर्ड पे खाली जगह नहीं है, तो मैं 3 को कम से कम लिख कर रखा हूं। पहला क्या है? यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो और उसे जब पैसिव बनाया जाना है, एक्टिव टू पैसिव बनाया जाना है, तो पैसिव बनाते समय जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग यूज करेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज होगा, एम होगा या आर होगा। आप देख रहे हैं सेंटेंस में यहाँ बनाकर रखा हूं। ठीक इसी प्रकार यदि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आवश्यकता अनुसार लगेगा। जैसा आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इज लगेगा और प्लूरल नंबर में आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा और उसके बाद बीइंग जुड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, और वर्ब का तीसरा रूप, बाकी जो प्रोसेस है बाय प्लस सब्जेक्ट वो होगा। ठीक उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ऑलरेडी वहां हैज और हैव का यूज पहले से हुआ है, हैज हैव का प्रयोग हो चुका है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो गया है। तो जब इसको पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव लगेगा और फिर इसके साथ बीन जुड़ा हुआ रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और बाकी बाय लगा के जो लगता है वही लगेगा। तो पहले हम इस फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं एक एक करके सेंटेंस देखने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग टेंस से रिलेट सेंटेंस की हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप 3 को देख चुके हैं, आप देख चुके हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के क्रम में प्रेजेंट टेंस को देख चुके हैं। प्रेजेंट टेंस का 3 ही का जो है बनता है और आगे भी बनता है, वो रेयर है। ऐसे तो ग्रामर कहता है कि
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता, लेकिन कभी कभी सिचुएशन आता है तो बनाना पड़ता है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल जिसका बनता है उसकी चर्चा करते हैं। इसके बाद जो है एक्टिव वॉइस हम लिख लेते हैं, एक्टिव, और इधर पेशिव, पेशिव, एक्टिव और पेशिव। हम लोग देख चुके थे 3 प्रकार का सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम लोग देखेंगे अगला जो होगा 4 नंबर का, वो होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और 5वां होगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और फिर छठा होगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और 7वां होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, और अगला होगा बनाने का। तो हालांकि ये कहा जाता है कि फ्यूचर में जो है, फ्यूचर का जो है 2 ही बनता है, लेकिन आगे भी बनाया जा सकता है 8। 8 में दरअसल कहता है कि बनेगा किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट का बना, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी बना सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। 9वां फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और फिर जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वगैरह की चर्चा हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब को पहले पहचाने। वॉइस बनाने के लिए हम लोगों को आता है पास्ट इंडेफिनिट में, देखिए यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू डज भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, डू डज भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। इसमें मेनली होगा वाज, वेयर, ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस में भी वाज, वेयर प्लस, तो वाज, वेयर प्लस बीइंग, बीइंग, और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, हैड बीन, और फ्यूचर इंडेफिनिट में ऑलरेडी शैल भी लगा हुआ रहता है, तो यहां सीधे विल बी, विल बी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में यहां पर बीइंग जुड़ेंगे। जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूअस में बीइंग जोड़ा था, उसी प्रकार के इसमें भी बीइंग जुड़ेगा, ठीक है। तो विल बी बीइंग हम कर सकते हैं, विल बी बीइंग, जहां भी आईएनजी वाला फॉर्म लगेगा बीइंग जोड़ सकते हैं, और इसमें हैव बीन जोड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में जब उसको पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वाज और प्लूरल नंबर में वेयर। ठीक उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर तो समझ ही रहे हैं, और इसमें बीइंग जुड़ेगा और थर्ड पर्सन थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस का भी। ये फॉर्मेट को देख लेंगे, कुछ एग्जांपल्स इसके बाद फॉर्मेट को दिमाग में रखेंगे, और जो बाकी है हमने कहा था, जिसके बारे में कहा था कि वो नहीं बनता, उस पर भी हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हो जाए, एग्जांपल के बिना पॉसिबल नहीं है। चलिए एक एक करके हम लोग एग्जांपल पर आते हैं। ओके, एक एक करके एग्जांपल पर हम लोग चर्चा करते हैं। एग्जांपल पर कैसे चर्चा करेंगे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोगों ने देखा था, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लेते हैं।
अगर मान लीजिए लेते हैं गीता इज ईटिंग, गीता इज ईटिंग, चलिए उसी को लेते हैं मैंगो। मैंगो आसान होगा, ये कहीं स्टाइल का बनेगा। तो चलिए इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? पैसिव बनाएंगे तो आपको पता है ऑब्जेक्ट को पहले ले लेना है, तो हो जाएगा क्या? मैंगो, मैंगो इज है, यहां भी इज लगेगा, यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मैंगो इज। आप देख रहे हैं हमने कहा था कंटिन्यूअस में बीइंग लगेगा, बीइंग, मैंगो इज बीइंग। वर्ब का तीसरा रूप ईटेन, ईटेन बाय गीता, ईटेन बाय गीता, हो गया। अगर ठीक इसी प्रकार से एक तो परफेक्ट का लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का, इसी को बिल्कुल डिटो मार देते हैं ताकि समझने में आसान होगा। गीता हैज हो जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का है। गीता हैज ईटेन, गीता हैज ईटेन मैंगो, मतलब गीता आम खा चुकी है। इसी को जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? मैंगो, फिर भी सिंगुलर ही है, थर्ड पर्सन है, मैंगो हैज बीन, मैंगो हैज बीन ईटन, ईटन बाय गीता, ईटन बाय गीता। आप देख रहे हैं यहां गीता आम खा चुकी है और इसमें क्या है? आम गीता के द्वारा खाया जा चुका है। तो आपने देखा तीनों का, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला पहले देखे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला आपने देखा और प्रेजेंट परफेक्ट वाला। इसी प्रकार एक दो सेंटेंस लेते हैं पास्ट टेंस का। मान लिया जाए पास्ट इंडेफिनिट का एक तो ले लेते हैं, राम प्लेड ए बॉल, चाहे हरी प्लेड ए बॉल, प्लेड ए बॉल, ठीक है। हरी एक गेम खेलता था, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ए बॉल, ये थर्ड पर्सन में था, ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा। ए बॉल वाज प्लेड, जो आप जानते हैं सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही एक ही होता है। ए बॉल वाज प्लेड बाय हरी, ओके। ठीक इसी प्रकार कंटिन्यूअस में यदि हम लेते हैं, हरी वाज प्लेइंग ए बॉल, हरी वाज प्लेइंग ए बॉल, हरी वाज प्लेइंग ए बॉल, तो क्या हो जाएगा इस पे जब हम बनाएंगे? तो ए बॉल was being played by हरी। बोलिए एकदम आसान सा लग रहा है कि नहीं? समझना बहुत जटिल है नहीं। अब इसका परफेक्ट यदि हम लेंगे तो क्या होगा? हरी हैड प्लेड ए बॉल, तो क्या हो जाएगा? ए बॉल had been played by हरी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि बहुत जटिल है नहीं। टेंस यदि आप सीखे हैं तो टेंस वाले जो है सेंटेंसेस आसानी से केवल फॉर्मेट को देख लेना है। यदि चलिए एक आध तो फ्यूचर टेंस का भी देख लें, कंफ्यूजन दूर करते हैं। फ्यूचर टेंस का भी एक आध तो देख लेते हैं और वीडियो को लंबा न करते हुए आप रिवाइज करके देख लेंगे। अगर हम कहेंगे राम विल प्ले ए बॉल,
मतलब राम एक गेंद खेलेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको पैसिव बनाएंगे तो ए बॉल विल बी प्लेड बाय राम। तो स्टूडेंट्स, बहुत लंबा ना करते हुए, हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि टेंस से रिलेटेड वीडियो आप देख लेंगे। उसके बाद यह टेंस से संबंधित जितना भी वॉइस का जो सेंटेंस है आप इसको भली भांति जो है देखने का प्रयास करेंगे। और जहां कहीं भी समस्या हो तो हमारा जो है कॉल नंबर से भी कॉल करके या कमेंट बॉक्स में, सबसे बढ़िया है कि कोई भी कहीं से भी हमको कमेंट बॉक्स पे यदि किसी सेंटेंस को जानना चाहता है कि इसका क्या होगा टेंस से रिलेट, अभी हमने पढ़ाया है टेंस से रिलेट, तो टेंस वाले वीडियो में जो भी जितने प्रकार का सेंटेंस आप बना सकते हैं कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप हमसे उसका जवाब ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में अगला, अभी हमने कहा था ना कि 5 तरह का हमको पढ़ना है सेंटेंसेस वॉइस में, 5 तरह का अगर पढ़ लिया तो अंग्रेजी बरसना चालू होगा, आपके जुबान पे जो है मुंह पे आने लगेगा। और एक बात कि हम लोग टेंस में देखे थे वर्ब का फॉर्म आपको याद करना है, जितना ज्यादा वर्ब आप याद करके रखेंगे, मैं कहता हूं कि टेंस और वॉइस के बाद आप अंग्रेजी बोलना प्रारंभ करेंगे। तो वॉइस के सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, पहला इस पार्ट को भी और आने वाले पार्ट को भी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए काफी। ओके बाय, थैंक यू।